नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर विधानसभा का मामला अब सड़कों तक पहुंच चुका है। केंद्र सरकार के बिल में संशोधन के बाद राज्य सरकार ने इसे सदन में पेश तो किया, तो इसी के साथ सत्ता पक्ष के विधायक घनश्याम तिवाड़ी ने इसे संसद के अधिकारों में अतिक्रमण करार दिया। इसके बाद सरकार बैकफुट पर आई तो सत्र के आखिरी दिन मामले को सेलेक्ट कमेटी को भेजने पर सहमति बन गई। इस बीच फर्स्ट इंडिया ने कोशिश की कि विधायकों की भूमि अधिग्रहण बिल पर बात की जाए, उनसे राय जानी जाए, लेकिन डब्बा गोल था। विधायकों को पता नहीं चल सका कि बिल में है क्या और क्यों बिल को रोका गया। उधर प्रदेश भर से इस विधेयक के खिलाफ आवाज उठने लगी है। हमारी कोशिश आज होगी कि इस बिल को लेकर सरकार की मंशा को जाना जाए, जानेंगे क्यों है विधेयक पर ऐतराज, क्या हो सकता है इस बिल में, और क्या केंद्र जब भूमि अधिग्रहण बिल ला चुका है तो फिर राज्य सरकार इसमें संशोधन क्यों करके ला रही है। आपकी राय के साथ खास मेहमानों के बीच बातचीत जारी रहेगी। देखते रहिए बिग फाइट लाइव। बिग फाइट पर आज के इश्यू पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ हैं। कांग्रेस विधायक रमेश मीणा जी हमारे साथ हैं, किसान संघ से बद्री जाट जी हमारे साथ हैं, किसान नेता के सहारण जी हमारे साथ हैं और माकपा नेता भंवर सिंह जी इस बातचीत में हमारे साथ मौजूद रहेंगे। राजस्थान भूमि अर्जन विधेयक ये केंद्रीय कानून में संशोधन का विधेयक है और इसलिए हमने मांग की है कि इस विधेयक के लिए हमको इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजना चाहिए और मैं समझता हूँ सरकार इस पर विचार करेगी और इस विधेयक को सिलेक्ट कमेटी में भेज देगी, फिर इसके सारे प्रारूप बदल जाएंगे। इसलिए अभी इतना इसमें करना पर्याप्त है, क्योंकि ये बिल जो है किसानों के बिल्कुल हित में नहीं था और किसानों के मतलब विचारों पे, उनके अधिकारों पे बिल्कुल कुठाराघात करने वाला बिल था। इसलिए उनका हमने अपोज किया और इसको जो है वापस सेलेक्ट कमेटी में देख के और वापस इसको ठीक करके फिर इंट्रोड्यूस किया जाएगा। बिल तो जहाँ भी है, जैसी भी है, ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन हड़पने की साजिश है और वो कंपनियों के लिए है। ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा सा ज़्यादा मुआवजा देकर पुनर्वास भी न करते हुए, ज़मीन लेते समय लोगों की सहभागिता ग्राम सभा को न पूछते हुए और सामाजिक असरों का अध्ययन भी न करते हुए भूमि अधिग्रहण आगे बढ़ाना, ये तो ब्रिटिशों के समय के कानून से भी बदतर है। उसमें जो मुआवजे की राशि वहाँ तय की गई है उससे कम मुआवजा यहाँ ग्रामीण इलाकों के लिए और नगर पालिका क्षेत्रों के लिए किया गया, तो उसमें घनश्याम जी तिवाड़ी जो मामला उठाया बिल्कुल सही है। 1894 के इस करीब 119 साल पुराने बिल की बात की जाए, इसमें केंद्र सरकार ने संशोधन किए, उसके बाद राज्य सरकार ने अपने मुताबिक कुछ और संशोधन किए इस बिल में और फिर पेश किया गया। इस पूरे मसूदे को लेकर जो 2014 का भूमि अधिग्रहण बिल राजस्थान सरकार का है, उसको लेकर दरअसल विरोध क्या है और उसको कैसे किसानों के लिहाज से बेहतर बनाया जा सकता है, इसको लेकर लगातार बातचीत हम करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ है। मैं बद्री जाट जी आपके पास सबसे पहले आऊंगा। आपसे मैं जानना चाहता हूं कि इस विधेयक में क्या ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर आपका सबसे बड़ा विरोध है? पहली बात तो सामाजिक प्रभाव का सर्वेक्षण जो व्यवस्था केंद्रीय कानून में दी गई थी, किसी भी परियोजना के लिए कितनी ज़मीन की वाकई आवश्यकता है उतनी ली जाए, फालतू ज़मीन नहीं ली जाए। उसका व्यापारिक उपयोग करके आगे जाके लाभ उठाने की मानसिकता से ज़मीन ज़्यादा लेना और उसमें भी मंत्रियों का या नेताओं का दलाली करना, सहयोग करना किसान के साथ कितनी बड़ी जाती है। अभी भी 3 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है कि उत्तर प्रदेश में अंबानी ग्रुप जो ऊर्जा परियोजना लगा रहा था गैस आधारित और वो 5 साल में चालू नहीं हो पाई, वो निरस्त कर दी गई। उसकी ज़मीन वापस किसानों को लौटाई जा रही है। 14 अगस्त को भास्कर के 9 प्रश्न नंबर 9 के ऊपर खबर थी जी कि दिल्ली अहमदाबाद कॉरिडोर इसमें 1425 हेक्टर ज़मीन में से 425 हेक्टर ज़मीन वापस किसानों को लौटाई जाएगी। इसका मतलब पहले उसकी प्लानिंग नहीं हुई, पहले अवाप्ति कर ली। अर्थात सबसे बड़ी बात तो यह कि जयपुर में भी जिस रिंग रोड का 10 साल से विरोध हो रहा है उसका कारण है कि 90 मीटर की रोड चाहिए थी और 360 मीटर ज़मीन एक्वायर कर ली, 4 गुना।
तो आखिर किसान के और रोड के बीच में कॉरिडोर आ गया, नहीं तो किसान को मेन आपको रोड क्या लगता है सरकार का क्या मकसद हो सकता है? ये लैंड बैंकिंग करना मकसद है, किसी को फायदा पहुंचाना मकसद है? मैं समझता हूँ कि सरकार का मतलब यहाँ वसुंधरा जी को पूरा विषय की जानकारी नहीं है। यहाँ कुछ प्रशासन और अपने हाथ से जो बना रहा है जी, या जिस चौकड़ी में वो हैं उससे बाहर अगर निकले, पूरा विषय जो अपने आंखों और कानों से उसको समझे सुने, तो शायद इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते। जी। के सहारण साहब, किसान का हित किस लिहाज से होगा अगर ये बिल एज इट इज जैसा था वैसा आ जाता? किसान की ज़मीन छीनना ही इस सरकार का ध्येय पिछली बार रहा और इस बार भी वही इनका ध्येय लग रहा है। वसुंधरा जी की अभी स्टेटमेंट आई थी, हम 5 से 10 गुना मुआवजा देंगे किसानों को। बड़े आश्चर्य की बात है कि जो डीएलसी रेट है किसानों की, वो गाँव में जो दूर दराज के गाँव हैं 10 से 15 हज़ार रुपये बीघा की वहाँ रेट है डीएलसी की, और वहाँ ज़मीन की कीमत है 2 लाख से 5 लाख रुपए तक। ये कह रहे हैं हम 5% से 10% देंगे, तो 50,000 रुपये में किसान की ज़मीन ये छीनना चाहते हैं भूमि अधिग्रहण के नाम पर। और उसको देना किसको चाहते हैं? व्यापारी वर्ग को देना चाहते हैं। लेकिन केंद्र का जो बिल था उसमें तो काफी बेहतर, जो यूपीए 2 के दौरान आया था जी, उसमें तो काफी बेहतर प्रावधान थे। नहीं, क्या बेहतर प्रावधान है? उसमें भी यही प्रावधान थे। उसमें किसान को उजाड़ करके, किसान क्या रोजी रोटी नहीं कर रहा? क्या आप किसान रोजगार नहीं कर रहा? वहाँ एक कमज़ोर आदमी जो किसान है उसका कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए उसके रोज़गार को छीन करके, उसकी रोजी रोटी छीन करके एक बड़े रोजी रोटी वाले को उसकी ज़मीन देनी, ये कहाँ का न्याय है? ये अंग्रेज़ों ने उस टाइम किसानों को शोषण करने के लिए ये कानून लाए थे। सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के ये आरएसएस के संगठनों ने इसका विरोध किया था और इन्होंने पूरे देश में ये मुहिम चलाई थी कि ये गलत अंग्रेज़ों कानून बदलने चाहिए। और जब इनको अब सत्ता में यहाँ पूरी मेजोरिटी मिली है और दिल्ली में पूरी मेजोरिटी मिली है, तो उस कानून को ये ख़त्म क्यों नहीं करते? भूमि अधिग्रहण बिल को ही ख़त्म क्यों नहीं करते? जब ये चीटिंग है। एक बड़ा कारखाना लगाने के लिए इनको 2,000-5,000 एकड़ ज़मीन ये एक्वायर करते हैं। उस 5,000 एकड़ में ये सपने दिखाते हैं 2,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। तो आपको क्या लगता है सरकार सीधे तौर पर कारोबारियों का फायदा करना चाहती है और जहां तक बात किसान की आती है उसे दरकिनार किया जाता है? यही बात है, कहते हैं 2,000 लोगों को रोजगार देंगे। उस 5,000 एकड़ जमीन के अंदर 3 से 5,000 लोग बेरोजगार होते हैं, उनका रोजगार छीन करके और 2,000 लोगों को रोजगार देने की झूठी बात कही जाती है। ये विरोध की बात है इस भूमि अधिग्रहण बिल के अंदर। सबसे बड़ी बात यह है। और इनको डीएलसी, सबको मालूम है कि भूमि की जो वास्तविक कीमत है वो कुछ और है, डीएलसी कुछ और है। इसका कोई रास्ता निकाल करके, कोई आवश्यक नेशनल इंटरेस्ट की कोई चीज़ हो, उसके लिए तो इनको भूमि अधिग्रहित करनी चाहिए। लेकिन ये इंडस्ट्रीज को किसी व्यक्ति को फ़ायदा देने के लिए, चाहे जहाँ पर कारखाने लगाने के लिए और ज़मीन एक्वायर करके दे देते हैं, ये न्याय नहीं है। कितने रिको के यहाँ पर पार्क कटे हुए हैं पूरे राजस्थान के अलग अलग कस्बों में, और बरसों से वो खाली पड़े हैं। रमेश मीणा जी, मैं आपके पास आऊंगा। घनश्याम तिवारी जी अगर नहीं बोलते तो आपको लगता है कि ये बिल पेश तो कर दिया जाता सरकार की ओर से, कांग्रेस की ओर से आपत्तियां बाद में आई? ऐसा है, इसमें जब घनश्याम जी पहले वक्ता थे उन्होंने इस पर विरोध किया तो हमें भी इसकी जानकारी थी। जैसे ही एक सिस्टम होता है सदन में बोलने का, कोई खड़ा नहीं, उसका नियम और कानून के आधार पर बिल आता है। बिल में आपको पहले अपना नाम देना होता है, उसके बाद जो लास्ट में होता है उसमें कोई भी बोल सकता है। जो घनश्याम जी जो बात रखी थी कि भाई केंद्र का जो कानून है, जो संशोधन होकर आया है, राज्य सरकार ने जो बनाया है, इसमें एक तरह से उसको इंक्रोचमेंट कर रहा है। और ये बिल्कुल ऐसा कानून है जिसको अपन काला कानून कह सकते हैं। यदि ये पास हो जाता तो राजस्थान के किसानों के लिए एक बहुत ही बेकार, या जो कहो किसानों के लिए एक मरने वाला कानून था। तो ये आज जो रोका गया, प्रवर समिति को भेजा गया और इसमें सरकार, राज्य सरकार कुछ पुनर्गठन करती है या बदलाव करती है और किसानों हित की बात करती है, क्योंकि इसमें सरकार कह रही है कि जनता से सुझाव लेने के बाद ऐसा किया गया है, क्योंकि पहले जनता से सुझाव मांगे गए थे। जनता से सुझाव मांगे गए थे, उसको अपलोड अंग्रेजी में किया गया। और हिंदी भी ऐसी है, जो इसकी भाषा है वो उसको हर आदमी नहीं समझ सकता। अब सिंपल आदमी की समझने की बहुत यूपीएससी के पेपर की तरह ट्रांसलेशन है। हाँ, बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही ऐसी भाषा है जिसको आम आदमी नहीं समझ सकता। तो इसमें जो इन्होंने जो प्रोविजंस रखे हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने,
कि भाई केंद्र सरकार ने जो कानून में संशोधन किया है हम उससे एग्री हैं। उन्होंने पुनर्वास की व्यवस्था केंद्र की है। सरकार ने अपने जब बिल पेश किया और बिल को मंजूरी मिली, उसमें एक प्रावधान था कि राज्य सरकार अपने स्तर पर संशोधन कर सकते हैं, लेकिन उन अमेंडमेंट्स को तब किया जा सकता है जब और बेहतर हो। आपको नहीं लगता ऐतराज इस बात पर रहा होगा? बेहतर नहीं है, ये तो उल्टा उसके अतिक्रमण कर रहा है। जैसे वो शहरी के लिए रखा कि भाई केंद्र सरकार ने कहा हम दुगना मुआवजा देंगे, ठीक है, लेकिन शहरों में दुगना और गांवों में चौगुना। हाँ, ये चौगुना देंगे, लेकिन राज्य सरकार ने उसको मात्र उसका 1 गुना कर दिया है शहरों में, और उसको 2.5 से 4.5 गुना किया है। और उसके अलावा जो पुनर्वास की व्यवस्था है, उनकी मूलभूत सुविधाएं देंगे, और जो उससे जुड़ा हुआ व्यक्ति है, चाहे श्रमिक है जमीन या का कोई भी है। अधिग्रहण नहीं किया जा सकता, 80% परिवारों की मंजूरी जरूरी है, ऐसे प्रावधान भी थे। भंवर सिंह जी, राज्य सरकार ने 60% ही रख दिया सरकार है। की मंशा क्या नजर आती है आपको? अभी वसुंधरा राजे सरकार की बात की जाए, देखो अश्वनी जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो सरकार राजस्थान में बनी हुई है और जो केंद्र में बनी है, दोनों पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। ये मजदूर को मार रहे हैं, किसान को मार रहे हैं और आम जनता को भी मार रहे हैं। अभी जब भारत सरकार आपने ने क्या किया था सिंगूर में क्या किया था आपने? नहीं, वहां जबरदस्ती भूमि अधिग्रहण हुआ ही नहीं। वहां 15 लाख रुपए बीघा के हिसाब से जो है किसान को मुआवजा दिया गया। 3 लाख रुपए जो वहां जमीन पे काम करता था, मजदूर था, उसको पर बीघा का मुआवजा दिया गया था। लेकिन जब जनता का विरोध हुआ तो सरकार ने उसको वापस भी लिया। ऐसी बात नहीं है। अभी जो 2013 में कानून आया, उसको टू द पॉइंट में आपको बताता हूं राजस्थान सरकार क्या करना चाह रही है और केंद्र क्या कह रहा है। इसमें सबसे बड़ा उद्देश्य कि इस जमीन का अधिग्रहण करने का उद्देश्य क्या होगा। राजस्थान में कोई उद्देश्य तय नहीं किया गया कि सरकार अधिग्रहण क्यों करेगी। सबसे पहला उद्देश्य तय होना चाहिए। केंद्र में तय किया गया है कि अगर आप कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाए या सेना को अगर जरूरत हो तो भूमि अधिग्रहण होगा, और वो भी जो है कलेक्टर के जरिए एक महीने के नोटिस पे। बाकी के लिए ग्राम सभाएं जो है वो तय करेगी कि उसका उद्देश्य ठीक है क्या। दूसरा, इसका मुआवजा, जो कि शहरी क्षेत्र में इन्होंने बाजार मूल्य के आधार पर जो है तय करने की बात करी है, यहां पर ये डीएलसी रेट से देंगे, जबकि केंद्र सरकार ने कहा जो बाजार दर होगी उसका दुगना शहर में देंगे और 4 गुना हम देंगे। आज डीएलसी रेट बहुत कम है, उसके मुकाबले में अगर ये जो पैसा इस तरह से कम देंगे। लेकिन सबसे बड़ी जरूरत है कि कानून अभी अभी बनाई है दिल्ली में, जो अभी 1 जनवरी 2014 से लागू हुआ है। इस राज्य सरकार को क्या तकलीफ आ गई इतना जल्दी? इस कानून में क्या चीज हो गया? ये तो अंग्रेजों के जमाने से बदतर कानून है। सबसे बड़ा आप देखो भूमि वापसी, इसमें कोई प्रावधान ही नहीं डाला राजस्थान सरकार ने, जबकि केंद्र में यदि कब्जा लेने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक भूमि का उपयोग नहीं किया जाएगा तो भूमि वापस लौटाई जाएगी, जैसा अभी आपने बताया कि यूपी में लौटा रहे हैं। इसी तरह भूमि के लिए भूमि, राजस्थान में भूमि के बदले भूमि नहीं देंगे, जबकि केंद्र के कानून में कि अर्जन भूमि जो करेंगे उसके बदले में जो है उसको जो है न्यूनतम 1 एकड़ भूमि आवंटित करने का प्रावधान किया हुआ है। इसी तरह से भूमि अधिग्रहण ग्राम पंचायतों के जरिए होगा। अनुसूचित सहमति इसमें बहुत जरूरी है। इसमें 60% यहाँ सहमति की बात नहीं, यहाँ बात आती है राज्य सरकार की मंशा की। हमारे साथ वरिष्ठ बीजेपी नेता और किसान नेता रामपाल जी जुड़ चुके हैं इस चर्चा में। रामपाल जी, एक बड़ा सवाल है, आप जैसे किसान नेता के रहते जितने, मैं बिल्कुल आऊंगा भंवर सिंह जी, अगले दौर में मैं फिर लौटूंगा आपके पास। रामपाल जी, एक बड़ा सवाल है, सभी किसान वर्ग से जुड़े हुए आप लोग हैं। मेरा ये सवाल है कि जो बातें बाकी लोगों को समझ में आ रही है, क्या आपको नहीं लगता कि आपकी पार्टी को वो सुझाव आपकी ओर से जाने चाहिए था, और जनता के साथ साथ आप जैसे नेताओं से पार्टी को, वसुंधरा राजे सरकार को ये बातें पूछनी चाहिए थी, किसान के हित में क्या है और क्या नहीं? अभी विकास का मॉडल, इस नाम पर देश में जो चर्चा हो रही है, उस विकास का मॉडल है कृषि की भागीदारी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में घटाई जाए और उसको लगातार कम किया जाए। इस मॉडल पे जब तक हम चलेंगे तब तक ऐसी गलतियां करते रहेंगे। इस मॉडल को बदलने की जरूरत है। ये कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश में मॉडल चलेगा कृषि विकास का, कृषि की प्राथमिकता का। ऐसे कानून के से तो लगता है कि कृषि और किसान ये हो गए। तो मैं ऐसा समझूं कि आप जैसे किसान नेताओं के रहने के बावजूद सरकार ने आप लोगों से सलाह नहीं ली? यदि सरकार सबसे सलाह करती तो ये विधानसभा में आता ही नहीं। ये इसी का परिणाम होती है कि जो ब्यूरोक्रेट जो है ना, पुराने रिटायर्ड, उनको बुलाना, उनकी कमेटियां बनाना, उनको विद्वान समझना और उसके बाद में उनसे चर्चा करके नई प्रयोग करना। ये प्रयोग भूमि नहीं है। राजस्थान में किसान, खेती, इसका हित सर्वोपरि है और इसकी कीमत पर कोई किसी भी पार्टी में रहे, हम इसको सहन करने वाले नहीं हैं। इसलिए हम कहना चाहेंगे
किसान पहले, देश पहले, उसके बाद में पार्टियां। ये एक बड़ा सवाल है। भूमि अधिग्रहण बिल, राजस्थान सरकार की बात हो रही है। 2014 के इस बिल को लेकर कई बड़े ऐतराज है। ये ऐतराज किस तरह के हैं और इनको लेकर कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, चर्चा जारी रखेंगे। ब्रेक का वक्त है, कुछ ही पलों में वापसी होगी। जो नया राजस्थान का भूमि अधिग्रहण बिल ये पेश करने जा रहे हैं विधानसभा में, उसमें सीधे रूप से जो बड़े बड़े कॉरपोरेट है, जिनको बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ लगानी है, उनको एक तरह से किसानों की और आम आदमी की जमीन लूटने की खुली छूट देने का इसमें प्रावधान किया गया है। भूमि अधिग्रहण बिल जो राजस्थान सरकार लाने जा रही है, इस सत्र में पेश किया है, किसानों के लिए वो बहुत नुकसानदायक रहेगा। इस सरकार के आने के बाद जो फितरत रही है कि पूंजीपतियों को लाभ देना, उसमें इस बिल के प्रावधानों को देखते हुए लगता है कि पूंजीपतियों के लिए सरकार इस बिल को लाकर नई राह खोलने जा रही है। संशोधन विधेयक सरकार लेकर के आई है। ये कहने को तो सरकार ये कह रही है कि किसान के हित में है, लेकिन हमारा ये मानना है कि किसान के हित में नहीं है। ये जो वो पूंजीपति जो किसान की ज़मीन को, कृषि भूमि को हड़पना चाहते हैं, उनके लिए सरकार लेकर के आई है। राजस्थान लैंड एक्विजिशन बिल बड़ा विस्तृत बिल है। उस बिल के अंतर्गत कई किसान प्रतिनिधियों ने ऐतराज़ भी किए थे। पहले हमने इसको वेबसाइट में डाला था, बहुत से लोगों के सुझाव इसमें आए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसको और व्यापक और सर्वस्पर्शी और पारदर्शी बनाने के लिए अन्य लोगों की राय भी जान ली जाए। इसलिए आज सिलेक्ट कमेटी को सौंपने का निर्णय हमने किया, इसका विधानसभा में घोषणा की। इस सिलेक्ट कमेटी में विभिन्न दलों के 15 मान्य सदस्य होंगे। सभी से विचार विमर्श करने के पश्चात आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह के अंदर इसको विधानसभा में प्रस्तुत करें। केवल पैसे का तमाशा और खेल करके जमीन हड़पना, यही भाजपा की साजिश है और राष्ट्रपति ने इसे मंजूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि भूमि अधिग्रहण कॉन्करेंट लिस्ट में है। उसमें दोनों सरकार इसके लिए कानून पारित कर सकते हैं। तो केंद्र के कानून से कमजोर राज्य अगर कानून लाता है तो राष्ट्रपति उसे नकार सकते हैं। और आज के मुद्दे से जुड़ा हमारा सवाल है, क्या भूमि अधिग्रहण विधेयक को सरकार जनता पर थोपना चाहती है? firstindianews.com हमारी वेबसाइट है। इसके साथ साथ फेसबुक और ट्विटर के जरिए आप बता सकते हैं आज के सवाल पर आप क्या सोचते हैं। इस वक्त एक कॉलर भी हमारे साथ फोन लाइन पर है, शौकत अली जी डीडवाना से है। बताएं आपका क्या कहना है। मैं कोई किसी पार्टी से लेन देना नहीं है। मेरा तो कहना है, ये जो बीजेपी सरकार है, जो गरीबों को जो सहायता मिलनी चाहिए वो सहायता कभी गरीबों को मिलेगी नहीं, और किसानों की जमीन हड़प के पूंजीपतियों को दे देगी और किसानों को कुछ मिलने वाला नहीं है उससे। ये पार्टी है ना, तो ये बनिया और माध्यमों की और पैसे वालों की है जी, इससे कोई फायदा आने वाला नहीं है। शुक्रिया शौकत साहब इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रामपाल जी, मैं आपके पास आता हूं। एक बड़ी बात है, सरकार कहती है हम किसान हितैषी है और लगातार इस बात को कहा जाता है, लेकिन जो पुराने मामले अगर जमीन अधिग्रहण के देखे जाए तो उनके आज भी भुगतान पुरानी दर से होते हैं या फिर हो नहीं रहे, अटके हुए मामले हैं। ऐसे में आपके जो बीजेपी का जो एजेंडा है किसान हित को लेकर, वो तो कहीं नजर नहीं आता। अब तक जितने भी भूमि अधिग्रहण हुए हैं उनकी प्रक्रियाएं अब तक भी पूरी नहीं हुई, किसान को भुगतान नहीं हुआ। लेकिन जिनकी जमीन चली गई उनका क्या? जिनकी जमीन चली गई वो अदालतों के चक्कर काट रहे हैं भुगतान लेने के लिए, पुनर्वास के लिए। अभी जो उनकी दुर्दशा है, अनेक योजनाएं ऐसी है जिनमें किसान आज भी दर दर भटक रहा है। हम जब जमीन अधिग्रहण करते हैं तो हमारा जमीन अधिग्रहण करने के पीछे जो मंतव्य होता है वो गरीब का भला, किसान का भला ये नहीं होता, वरन हम
किसको ऑबलाइज करना है, किन किन पूंजीपति को जमीन देनी है, ये जब मॉडल शुरू हो जाता है विकास के नाम पर, इस विकास के नाम पर मॉडल का जो दुष्परिणाम है वो गरीब को, किसान को, सबको आपको क्या लगता है सरकार जो इन्वेस्टमेंट लाने का दावा कर रही है, निवेश की जो बात है, क्योंकि इस बिल को आने के बाद सबसे पहले ऐतराज करने वाली केंद्र जब बिल लेकर आया वसुंधरा राजे जी ने चिट्ठी लिखी थी और ऐतराज जताया था मुआवजे की रकमों को लेकर, खासतौर पर बोला कि इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे। क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि हम एक चित्र को भूल जाते हैं जिसमें सरसैया पर विष्णु शयन कर रहे हैं, लक्ष्मी उनके पैर दबा रही है। हमारे शासक उस चित्र से सीखें, लक्ष्मी का स्थान पैरों तक चाहिए। पैरों से आगे जो लक्ष्मी के पैर दबाने लग जाएगा वो शासन सफल नहीं हो सकता। और आज यही हो रहा है, हम पूंजीपतियों को निमंत्रण दे रहे हैं। अरे उनको तो पूंजी अपने लाभ के लिए लगानी, तुम्हारे कहने थोड़ी लगाएंगे। इसलिए किसी भी पूंजी निवेश की गरज करने की जरूरत नहीं। ये जो सिखा रहे हैं निवेश करने वाले कि हमारी गरज करो, तो आपको क्या लगता है सरकार अभी उद्योगपतियों के इशारे पर चल रही है? निश्चित रूप से अभी सरकार स्वराज उसके रास्ते पे नहीं चल रही। सरकार को गरीब, किसान, मेहनतकश उसकी सोचनी चाहिए। उसकी सोचेगी तो ही सरकार सही चलेगी। और हम इस मुद्दे में ये कहना चाहेंगे, कोई किसी भी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी को बिलोंग करता हो, लेकिन गरीब, मजदूर, किसान ये हमारा केंद्र बिंदु होना चाहिए। जो महात्मा गांधी ने कहा था, कोई भी योजना बनाओ उसके परीक्षण के लिए ये देखो पहले उससे सबसे जो गरीब आदमी है उसका भला होगा या नहीं। ये एक बड़ा सवाल है। एलसी जैन साहब हमारे साथ जयपुर से, बताएं क्या कहना है जैन साहब? पारिक साहब नमस्कार। मेरा तो कहना ये है कि विनाश की ओर जो है क्यों ले जा रहे हैं, ये जंगल खड़े कर रहे हैं जमीन जो है ले लेकर के जो है किसानों की, और ये कंक्रीट के जंगल खरीद रहे हैं अपने, क्यों लोगों को जो है विनाश की ओर ले जाने के प्रयास कर रहे हैं अपने फायदे के लिए। शुक्रिया जैन साहब आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बद्री जी, एक बड़ा सवाल ये भी होता है कि इस पूरे प्रावधान में सजा को लेकर भी प्रावधान है। अब आपको अपनी जमीन अगर आपसे छीनी जा रही है तो आपको हक नहीं है कि आप अपनी जमीन के लिए विरोध दर्ज करवा सके। आपके लिए आर्थिक जुर्माना भी है, आपके लिए सजा 6 महीने तक बढ़ाई जा सकती है 3 महीने से। तो ये कदम क्या कहता है सरकार का? सही मायने में कोई माफिया हो, कोई फर्जीवाड़ा करे, कोई अपराध करे, उनको तो सजा होनी भी चाहिए। लेकिन सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के द्वारा जो किसानों का शोषण होना जग जाहिर है, और ऐसी स्थिति में किसान के पास और कोई चारा नहीं, वो मौके के ऊपर ही उनको रोक सकता है, कब्जे के अंदर ही उनको तकलीफ पहुंचा सकता है जी। और उसमें भी यदि मान लो विरोध करने का उसका अधिकार खत्म हो गया तो वास्तव में वो जैसे वो चर्चा हो रही है कि 20-20 साल 10-10 साल माना जाए कि सरकार पूरी मनमर्जी चलाना चाहती है, जो सोच लिया वो ठान लिया वो ही करना चाहती है। नहीं, सरकार यदि बैठ के आमने सामने बात करे, किसान प्रतिनिधियों को बुला के बात करे तो रास्ते निकल सकते हैं। कोई भी किसान नहीं चाहता कि देश का विकास नहीं हो। औद्योगिक विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में सब चाहेंगे कि होना चाहिए। आपके विरोध का आज जो प्रदर्शन है उसका एजेंडा क्या रहा, सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा जिसको लेकर आपने बात सरकार से मांग उठाई? देखिए, मुआवजे को लेकर नहीं था। मुआवजे की आड़ में सरकार बाकी जो राहत किसानों को मिली है केंद्रीय एक्ट के तहत उनको कम कर रही है, कटौती कर रही है। और उसमें मुख्य रूप से एक तो बीमारी क्या है कि हर कोई शहर के पास ज़मीन लेना चाहता है, चाहे उद्योगपति हो चाहे कंपनी हो। सही मायने में राजस्थान में इस प्रकार की ज़मीनें बहुत पड़ी है जहाँ पानी बिल्कुल सिंचाई के लिए उपलब्ध नहीं है, जहाँ पर बंजर है, जहाँ रेगिस्तान है, वो सरकार को लैंड बैंक बनाना चाहिए और इस प्रकार की कंपनियों को और उनके लिए सर्वे करके और उनको ज़मीन वहाँ देनी चाहिए। अगर ऐसा देते हैं तो वहाँ डीएलसी भी कम है, परियोजना की लागत भी कम आएगी, जिसका बहाना इस बिल में बनाया गया सरकार के द्वारा कि अगर ये सब कुछ देंगे तो परियोजनाओं की लागत बढ़ जाएगी और इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। उस्मान साहब जयपुर से हमारे साथ है, बताएं आपका क्या कहना है? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सरकार आखिर में गरीबों की क्यों नहीं सोच रही है, ये पूंजीपतियों की क्यों सोच रही है? ये सरकार योजनाएं तो निकाल देती है 10 तरीके की सर, पर इस तरीके पे गरीबों का तो बिल्कुल भला नहीं हो रहा है, सिर्फ पूंजीपतियों को सोच रही है। अभी एक ये भामाशाह योजना निकाली सर, इसमें किस गरीब को फायदा हो रहा है? ये हमारे यहाँ कैंप लगा हवा महल क्षेत्र के अंदर, वहाँ इतने लोग परेशान, इतनी महिलाएं परेशान कि सब सिर्फ बच्चों को पसीने आ रहे हैं, धूप में परेशान हो रहे हैं सब, और नहीं मतलब किसी की कोई सुनाई नहीं हो रही गरीब लोगों की।
और पूंजीपतियों की, गरीबों की जमीन छीन के इस तरीके की क्या क्या चाहती है सरकार सर? एक बड़ा सवाल है, शुक्रिया आपका। क्या सारण साहब, एक और बड़ी जो इस अगर राजस्थान के बिल पर गौर किया जाए तो जो प्राधिकरण के गठन की बात है, भूमि अधिग्रहण को लेकर एक प्राधिकरण बनाएगी, उसके बाद जो स्थानीय अदालतें हैं उनके अधिकार कम हो जाएंगे और हर किसी को गुहार लगाने जयपुर आना पड़ेगा। क्या इसे ठीक मानेंगे आप? देखो, मैंने तो शुरू में ये कहा था कि भूमि अधिग्रहण कानून जैसे कानून ही खत्म होने चाहिए। ज़बरदस्ती किसी की ज़मीन छीनना सरकार का हक नहीं होना चाहिए, कोई इच्छा से दे उसी का हक होना चाहिए। बड़े आश्चर्य की बात है कि हमारे देश को कृषि प्रधान देश कहा गया है और कितनी कथनी और करनी में हमारे नेताओं का जो कार्यशैली है कितना फ़र्क है उसका आप इसका उदाहरण देखें। प्रधानमंत्री स्टेटमेंट देते हैं, मनमोहन सिंह जी ने भी दिया कि हम जो है वो भूमि नहीं अधिग्रहण करेंगे जो एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट होगी। अब आप राजस्थान के संदर्भ में आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि राजस्थान का जो ये उत्तर पूर्वी जो कोना है, कोट शाहपुरा के बाद और ये अलवर तक, ये इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पर एकड़ यील्ड देने वाली ज़मीन है पृथ्वी पर। मैं पंजाब से भी इसकी यील्ड जो है 1.5 गुनी ज़्यादा तक आ जाती है। कितनी जानकारी है मुझे नहीं मालूम, लोगों को, ये मैंने इसका सर्वे किया है। और उसके बाद भी सबसे ज़्यादा भूमि अधिग्रहण अगर राजस्थान में कहीं हुआ है तो इसी बेल्ट के अंदर हुआ है। ये सबसे बड़ा सबूत है। कथनी और करनी में फर्क आ जाता है। अब आपको क्या लगता है रमेश मीणा जी, सरकार सरकारी एजेंसियां जो है उनको मनमानी की छूट दे रही है इस तरह के फैसले लेकर? ऐसा है कि सरकार राज्य में विकास निवेश आना चाहिए, विकास होना चाहिए, और जो ये पावर प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन अधिग्रहण करना चाहते हैं, चाहे वाइंड एनर्जी हो चाहे सोलर एनर्जी हो, तो जो ज़मीन अधिग्रहण करना चाहते हैं तो ऐसा सिस्टम बनाए और ऐसा उसमें पार्टनरशिप रखे जिस किसान की हित में बात हो कि किसान की ज़मीन जा रही है तो जो पावर प्रोजेक्ट डालेंगे या कोई भी आप विकास का डेवलपमेंट का जो निवेश करेंगे उसमें उस किसान की हिस्सेदारी हो तो उसको फायदा हो। नहीं तो ये क्या कर रहे हैं अभी कि 30 से 40 वर्ष तक उस लीज पे ले लेंगे, उसको कहेंगे तुझे ये लाभ मिलेगा वो मिलेगा, उसको लालच दे के ले लेंगे। उसके बाद क्या होगा, वो वापस ये गरीब आदमी, पहले ही आपदाओं से जूझा हुआ किसान, वो उसके लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेगा। एक बड़ी कंपनी से वो नहीं लड़ सकता, जमीन वापस नहीं मिल पाएगी उसको। तो और उसके अलावा इसमें और भी खामियां हैं, हमने उसका भी विरोध किया है कि जैसे 1 साल के आगे अगर हम किसी को जमीन लीज पे देते हैं तो उस पर स्टैंप लगेगा, रजिस्ट्री का शुल्क लगेगा, तो उस पर भी ये शुल्क वगैरह 0 हो और व्यवस्था ऐसी हो कि किसान के हित में हो। अभी इन्होंने ये एक बड़ा सवाल है बिल्कुल किसान के हित को लेकर। बाबर सिंह जी, मैं आपके पास आता हूँ। लीज वाली बात है, सरकार के पास शक्तियां इस अगर बिल की बात की जाए तो सरकार के पास शक्तियां हैं कि वो अधिग्रहण के बिना लीज पर भी जमीन ले सकती है, भले वो संचित हो। नहीं, लीज पे जो जमीन अगर ये लेना चाह रहे हैं तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इससे आप देखेंगे कि जो करोड़ों रुपए की जमीन है वो कोडियों के किराए पर वो ले लेंगे। आज मैं जयपुर में बता दूं कि जितने टावर्स लगे हुए हैं, इन्होंने 50-50 लाख के जो प्लॉट्स हैं उनको एक्वायर कर लिया। 200 गज का प्लॉट जयपुर में किसी भी इलाके में जाइए 50 लाख का है, वो कंपनी 5,000 रुपये किराया दे रही है। अगर बैंक से वो कंपनी वो ज़मीन को अगर खरीदती और उसके ऊपर टावर लगाती तो 50 लाख का ब्याज ही 50,000 रुपये महीने हो जाता, और 5,000 रुपए में है तो फायदा कंपनियों को पहुंचा रही है। सरकार की नीति है सीधे तौर पर सरकार की जी बिल्कुल सरकार की नीतियों पर सवाल बनाई उन्हीं के पक्ष में रही है। अभी श्रम कानूनों में केवल ये कह करके कि राजस्थान में निवेश आएगा, सारे श्रम कानून बदल दिए। वो श्रम कानून जो अंग्रेजों के साफ तौर पर राजस्थान सरकार की नीतियों पर सवाल है। जाकिर साहब हमारे साथ बीकानेर से है और विमला जी अजमेर से है। पहले जाकिर साहब आप बताएं क्या कहना है आपका? सर मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारी सरकार जो कदम नहीं उठा रही है उसका कारण है पैसा। तो गरीब आदमी तो पैसा दे नहीं पाएगा, उनको पता है कि ना थाना कचहरी जा पाएंगे ना। और जो बड़े आदमी हैं जो इनको इलेक्शनों में वगैरह में पैसे देते हैं, इनका फंड है जो मेन तो वही है ना। जी तो जी जमीनें अगर गरीब की जमीन कोई हथिया लेता है ना तो गरीब तो जा नहीं पाएगा, उनके पास पैसा नहीं है। और बड़े आदमी के पास जमीन है। शुक्रिया जाकिर साहब, आपकी राय काफी अहम है। कुछ उम्मीद करेंगे सरकार इस पर विचार करे। अजमेर से विमला जी है, बताएं आपका क्या कहना है? नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ, मैं विमला बोल रही हूँ साहब अजमेर से। आपके इसका चैनल का और इसकी जागरूकता का मैं आपको बधाई देती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक तो ये था कि बेचारे गरीबों के लिए कौन सुनता है साहब जी। ये पूंजीपतियों की सरकार है और पूंजीपतियों के लिए हित के लिए काम कर रहे हैं साहब जी। ये था साहब, मेरी तो भावना ये है।
शुक्रिया आपकी इस राय के लिए। एक बड़ी बात है, जनता मानती है, किसान नेता मानते हैं, लेकिन सरकार नहीं मानती, अधिकारी नहीं जानते। ऐसा क्यों है? दरअसल क्यों सरकार अधिकारियों के हाथ में खेल रही है? क्यों इस भूमि अधिग्रहण बिल की अगर बात की जाए, इसको लेकर सरकार जागरूक नहीं है? तमाम खामियों के बावजूद क्या कारण था कि ये विधेयक आखिरकार विधानसभा तक पहुंच गया? ब्रेक के बाद इसी पर बात होगी कि चूक कहां पर हुई। ये तो पूंजीपतियों को बढ़ावा देने के लिए है। इससे कहीं न कहीं जो किसान वर्ग है जो वो परेशान होगा और किसानों को नुकसान होगा। इस देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो सरकार को अपनी स्पष्ट नीति जाहिर करनी चाहिए। सबसे पहले तो क्या बिल का मसौदा है, किस तरह की चर्चा है, फिर सब लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके फिर उसके बाद में बिल को लाना चाहिए। किसानों की राय लेकर भूमि अधिग्रहण बिल पास करना चाहिए, जिससे किसानों का हित ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ा हो।